बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला हमारा वीलॉग देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है मशहूर और एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट और सीनियर एडवोकेट एमए शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है सर। अच्छा सर, 29 मार्च को शनि जो है वो मशरिक से राइज़ हो रही है, तुलू हो रही है और 31 मार्च को वीनस भी मशरिक से तुलू हो रही है। तो ये दोनों मशरिक से तुलू जो हो रहे हैं, इनके कुछ बुरूज हैं, उन पे डेफ़िनेटली असरात पड़ेंगे। कितने बुरूज हैं, कौन-कौन से बुरूज हैं और क्या वो खुशनसीबी हैं और क्या खुशियाँ उनके नसीब में आ सकती हैं? कौन-कौन सी उनको फ़ायदे मिल सकते हैं? हमारे देखने वालों को क्या बताएँगे आप? बिस्मिल्लाह। बिल्कुल जी, 25 मार्च को जो वीनस है, जिसे ज़ोहरा कहते हैं उर्दू में और हिंदी में शुक्र कहते हैं, वो राइज़ हो रही है मशरिक से। अब हो रही का नाम ले रहा हूँ यानी कि वो फीमेल प्लैनेट है। और वीनस तो फिर आपको पता है मोहब्बत की देवी है। और उसके बाद इसी महीने में ही 29 मार्च को शनि भी मशरिक से राइज हो रही है, राइज हो रहा है। अब आप कहेंगे अब रही रहा दोनों ही कह रहे, तो ये ना मेल है ना फीमेल है। ये शनि को सैटर्न कहते हैं और उर्दू में जोहल कहते हैं। ये जो सैटर्न है ना, ये तख्त और तख्ते के लिए होता है। मैंने अभी याद आ रहा है कि 2-4 चैनल्स पे मैंने कहा था कि इस साल में आप बेशुमार तख्त भी उलटते देखेंगे। और आज मेरा ख्याल है आज या फिर कल कनाडा का भी उल्ट गया वजीर आजम, ऐसा कुछ सुना है मैंने। सर, वो नए वज़ीर-ए-आज़म आने वाले हैं उनके। हाँ जी, कुछ उलट-पुलट इस पूरी दुनिया में आप देखेंगे गरज चमक। लेकिन ये जो वीनस का राइज मशरिक से हुआ है मार्च में और सैटर्न का, ये बड़े पैगाम लेके आ रहा है, मोहब्बत के भी और नफरत के भी। शनि भी तो है ना राइस का। खैर ये बात कहीं और चली जाएगी, हम तो आज स्पेशली जरा लोगों पे बात करना चाह रहे हैं। 3 ऐसे बुरूज हैं, 3 ऐसे स्टार्स हैं, 3 ऐसी राशियां हैं जिनको बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। माशाल्लाह। और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं मालूम, तो रोजमर्रा की तरह हम उनके लिए भी कोई बताएंगे, कोई रास्ता तो बताएंगे कि उनको फिर हम ऐसे अल्फाबेट बता देंगे या ऐसे हरूफ बता देंगे कि वो शामिल हो जाएंगे उन स्टार्स में। यानी कि वो लोग खुश हो जाएंगे, साडा भी कुछ स्टार है, जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो उन्होंने उस स्टार भी दस देंगे। तो वो सबसे पहले जो है वो कर्क राशि है। बिल्कुल ठीक है। अब लोग वो कहते हैं ना वो बिजली कड़क रही है, ये कड़क नहीं है, ये कर्क है। जैसे हमारे केपीके में कर्क शहर भी है ना, पता है ना? बिल्कुल। बिल्कुल सर। वो कर्क को बुर्ज सरतान कहते हैं। यानी कि उसको हम कैंसर कहते हैं इंग्लिश में। अब इनको बेनिफिट मिलने जा रहा है, वो कौन सा मिलेगा वो अभी बताता हूं। लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो एच वाले लोग हैं। एच जैसे हे, अब एच से हेलन, हंजला, उमा, हैरी एक्सेट्रा, कोई भी, हीमा, कोई भी एच से है, तो इसको बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। किसमें? और भाई रोक सको तो रोक लो, इनको जॉब मिल सकती है अगर इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। नहीं रुक सकते, जॉब मिलेगी। अगर एग्जाम दिया है, रिजल्ट आ रहा है तो क्लियर, कोई इंटरव्यू है तो पास, लिस्ट में नेम होगा इनका। कोई अगर आपने अब्रॉड के हवाले से, विदेश के बाहर जाने के हवाले से अप्लाई किया तो नाम आ गया, 90% तक वीजे क्लियर, नोट रिजेक्शन, रिजेक्ट नहीं होगा।
पीआरशिप के हवाले से किसी का मामला फंसा हो गया, कहीं लिटिगेशन है, कहीं मसला है, अदालती फैसला आना है, ऑर्डर आपके हाथ में, जो भी है जजमेंट जो भी आएगा फैसला होगा आपके हाथ में, ऑर्डर पास होंगे। देखिए अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। और आप वो खुश होंगे। जब खुश होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर, आपके अंदर एक इच्छा पैदा होगी, विश, यार हम कुछ करें। यही आपकी जीत है, यही आपके लिए काम है। मायूसी खत्म हो जाएगी। और स्टोन आपने ओपल का पहनना है, और ओपल का स्टोन तो वैसे ही बड़ा लोगों को हशाश विशाश करता है। एक ऐसा स्टोन है जो जिसके अंदर फायर्स निकलते हैं, और इसी तरह इंसान के अंदर से एकदम वो मैग्नेटिक होना शुरू होता है। लोग उसे लाइक करते हैं, जो डिसलाइक कर रहे थे लोग, और फिर इनका रिलेशनशिप डेवलप हो लोगों से, मिलनसार, और पैसा भी आएगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा खुश नसीब स्टार है, उसका नाम है, इसी का नेबर है, सॉरी इसका नेबर नहीं है, सॉरी सॉरी, एक घर छोड़ के, वो है कन्या राशि। वर्गो। बिल्कुल, बुर्ज सुमला, वर्गो। और इसका प्लेनेट क्या है? मरकरी, फीमेल प्लेनेट। वो जो कैंसर का प्लेनेट मून, वो भी फीमेल प्लेनेट, और इधर भी दो फीमेल प्लेनेट जो है राइज कर रहे थे। इधर ये मरकरी आ गई है सुमला राशि, सुमला की, यानी कि कर्क, वो कन्या राशि की, वर्गो की प्लेनेट मरकरी, जिसको अतारत कहते हैं। नेम के अल्फाबेट पे और गाइन। पे से मुराद पलवशा, परवेज, प्रैक्टल, पैट्रिक, पारो, और गाइन से गफूर, गुफरान, गजाला, एक्सेट्रा। जमीन से कोई मामला इनका अगर जुड़ा हुआ है, चाहे वो वरासती हो या अदालत में कोई केस चल रहा है, चाहे उन्होंने कहीं पैसे दिए हैं, आपको समझ आ गई धोखेबाज है, अदालत में गए तो आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह प्रमोशन का चांस है, जो भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स में है या गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, प्रमोशन, जिनकी प्रमोशन ड्यू हो गई है, जो लेट हुए हुए, चांस बन गया है। और सबसे बड़ी बात जो है, सेहत के हवाले से उसमें बेहतरी है। और जिन लोगों को कैंसर तशखीस हो गया था, कोई ऐसी चीज, ये कैंसर है, कोई ऐसी चीज, अल्लाह माफ में, उसका इलाज भी होगा और वो रिकवरी में आएंगे, और जिनको डिजीज का खतरा था वो बचेंगे। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं, मैंने कैंसर का नाम लिया। इंशाल्लाह। और स्टोन में ये लोग नीलम का, ब्लू सफायर, पेरिडोट, ये एमरल्ड का स्टोन पहने, बेहतर है अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद जो थर्ड है स्टार, वो है कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी, मकर राशि। इसका प्लेनेट सैटर्न, शनि, जिसे जोहल कहते हैं, जो ईस्ट से राइज हो। तो नेम के अल्फाबेट जिनको अपने स्टार्स का नहीं मालूम, इल्म नहीं है, तो वो जीम, खे और गाफ वाले लोग, जीम जेवेरिया, जीम जॉर्ज, जीम जोसेफ, खे खालदा, खालिद, गाफ गुलजार, गुलशन, एक्सेट्रा, जो भी किसी का भी नाम जीम खे गाफ में आता है, तो उनके लिए जो है, एक बात की याद रखिए, एक तो सेहत की तरफ तवज्जो दीजिएगा,
यहाँ पे थोड़ी उल्टी बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी गेंद गुगली कर रहा हूँ। सेहत की तरफ तवज्जो दीजिएगा। एक बात ये तो मैंने बस वो बता दिया है आपको, जरा एहतियात। पैसा, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन चीजों में मुझे तकलीफ नजर आ रही, बेहतरी नजर आ रही। सेहत के खाने के अलावा सेहत के खाने पे गौर आप लोगों ने करा, कोई छोटी सी भी कोई पेन है कहीं, वो मेडिकल हवाले से बिल्कुल डॉक्टर के पास है। किसी बाबे के फूंका लेकर ना चले जाना, डॉक्टर को जाए। तो उनको बाबा टाई लाने वाला भी हो गए यदि कर गए तो मेरे को भी नहीं आना, डॉक्टर को जाना है, मैं भी बिल्कुल डॉक्टर को लेके जाता। बिल्कुल ठीक है सर। 2 सवालात ले लें अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल। सर साजिद अली हैं, 2 नवंबर 1980, वो बता रहे हैं कि पिछले तकरीबन 7 माह हो गए उससे वो बेरोजगार हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि कब तक ये मुश्किलात उनकी खत्म हो सकती हैं। अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप देखिएगा ईद के बाद आपका काम हो जाएगा। ये छोटी ईद वड्डी नहीं। कल इंशाल्लाह। ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਈਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਈਦ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਈਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। नहीं, सीधी गल कर रहे हैं, छोटी जड़ी है रोजे तो बाद आ रही है, इससे हो जाएगा इंशाल्लाह मौला। इंशाल्लाह। जवेरिया वकार है सर, 7 जुलाई 1983, घरेलू परेशानियां हैं, माली हालात थोड़े से तंग हैं, उसके हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि कब तक ये इस सिलसिले से निकल सकती हैं। जवेरिया बेटा एक तो सेहत का ख्याल रखना और माइंड को थोड़ा कूल करें, और अभी मैंने बताया भी है कि इंशाल्लाह बेहतरी है। और ये बता दूं जवेरिया बेटा, 30 मार्च से बेहतरी अल्लाह के हुक्म से इसी दिन। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम.ए. शहजाद खान साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।